एक इंगेजमेंट, एक ट्रैकिंग ट्रिप और फिर एक मौत। सिया गोयल केस ने पूरे देश को हिला दिया है। लेकिन इस वीडियो का मकसद किसी को जज करना नहीं है। कोर्ट का फैसला आना बाकी है और हम बात करेंगे इस केस के लीगल और सोशल एंगल्स की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की लोहागढ़ फोर्ट पर मौत पहले एक एक्सीडेंट लगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने मर्डर केस रजिस्टर किया और सिया गोयल और केतन चौधरी को अरेस्ट किया। पुलिस का आरोप है कि मर्डर पहले से प्लान किया गया था। दूसरी तरफ डिफेंस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और इंडिपेंडेंट एविडेंस और आई विटनेसेस की कमी है। फाइनल ट्रूथ का फैसला सिर्फ कोर्ट करेगा। सबसे पहली बात, इंडिया में हर अक्यूज्ड को प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मिलती है। मतलब जब तक कोर्ट गिल्टी डिक्लेयर ना करे, किसी को क्रिमिनल नहीं माना जा सकता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और विटनेस टेस्टिमनी, ये सब ट्रायल में टेस्ट होंगे। अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस रीजनेबल डाउट से परे प्रूव कर देता है तभी कन्विक्शन होगी। अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं हुआ तो अक्विटल भी हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया का वर्डिक्ट और कोर्ट का वर्डिक्ट दोनों अलग चीज़ें हैं। ये बात हमें समझ जानी चाहिए। इस केस ने कुछ बड़े सोशल क्वेश्चंस भी उठाए हैं। क्या फैमिली प्रेशर में शादी करना सही है? क्या रिलेशनशिप के बारे में ऑनेस्टी की कमी फ्यूचर ट्रेजेडीज को जन्म दे सकती हैं? और सबसे ज़रूरी, अगर किसी रिलेशनशिप या एंगेजमेंट में प्रॉब्लम हो तो उसका लीगल और पीसफुल सॉल्यूशन हमेशा अवेलेबल होता है। एंगेजमेंट तोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन किसी भी इंसान की जान से बड़ा कुछ नहीं। आज किसी भी हाई प्रोफाइल केस में मीम्स, रील्स और रूमर्स बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन को सोशल मीडिया से नहीं, एविडेंस से चलना चाहिए। विक्टिम के परिवार और अक्यूज्ड के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दोनों को सम्मान होना चाहिए। सिया गोयल केस सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कितनी इम्पोर्टेंट है। कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है और तब तक हमें स्पेकुलेशन से बचना चाहिए। आपका क्या मानना है? अगर आपको किसी लीगल इश्यूज़ को सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी में समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।